बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम मॉडल टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक क्लास 9 जो कि हमारी फेडरल टेक्स्ट बोर्ड की बुक है, आज हम उसका 4.3 एक्सरसाइज कंप्लीट इंशाल्लाह आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग। यानी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसकी सोल्यूशन में से ही हम लोगों ने HCF एंड LCM को फाइंड करके राइट करना है। हमारी ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, अगर आप लोग को याद हो तो क्लास 6 से हम HCF एंड LCM को सॉल्व कर रहे हैं। तो इस चैप्टर की सबसे ज़्यादा आसान एक्सरसाइज हमारी 4.5 ही है। सो चलें आप वीडियोस को लास्ट तक देखें। हम आपके साथ छोटी छोटी टिप्स जो आपकी प्रीवियस क्लासेस की थी वो आपके साथ शेयर करेंगे और उसकी वजह से हम इस एक्सरसाइज को जल्दी सॉल्व कर लेंगे। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास है 16 - 4a²। नेक्स्ट हमारे पास है x² + x - 6। सो यहाँ पर देखें हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते, जैसे कि 60 यहाँ पर हम देखेंगे कि इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या है। हम यहाँ पर 4 को कॉमन ले सकते हैं। जब हम 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 - x²। जैसे कि हमें मालूम है कि 4 हमारे पास 2 के स्क्वायर से आता है एंड x हमारे पास x² हमारे पास x के स्क्वायर से। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप लोग को यहाँ पर एक फार्मूला याद आ जाएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू जो होती है उसके ऊपर स्क्वायर और बीच पे हमारे पास माइनस का साइन हो, तो उस केस में हमारा जो फार्मूला बन जाएगा a² - b² वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यानी a + b एंड a - b हम लोग राइट करेंगे। सो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 + x एंड 2 - x हम राइट कर देंगे। बस इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ तक पॉसिबल थी, हमने सॉल्व कर ली। अब इस नेक्स्ट साइड की हम फैक्टराइजेशन को पॉसिबल करते हैं कि कितना फैक्टराइज हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास x² + x - 6 फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर 4 टर्म्स का होना ज़रूरी है। हमारे पास यहाँ पर 3 टर्म्स है, इट्स मीन -6 को हम फैक्टराइज करेंगे। -6 को इस तरीके से हमने फैक्टराइज करना है कि उसका अगर हम सम करें तो हमारे पास जो मिडल में क्या है 1 हमारे पास आना चाहिए। सो यहाँ पर देखें +1 चाहिए, इसका मतलब है कि हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे -2 के साथ। जब 3 में से -2 का सम करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हम यहाँ पर लिख देंगे x² + 3x - 2x - 6। हम यहाँ पर लाइन लगा लेते हैं सेंटर में ताकि हमें थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब यहाँ पर x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 3। यहाँ से -2 को हम कॉमन लेंगे तो x + 3। दोनों ब्रैकेट्स में जो वैल्यूज़ है वो सेम है, इसका मतलब है कि हमारे जो स्टेप्स हैं वो सही जा रहे हैं। अब x + 3 को हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, x - 2। सो अगर आप देखें तो हमारे दोनों पार्ट्स कम्प्लीटली फैक्टराइज हो चुके हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब हमने क्या कर लेना है। अच्छा, एक दूसरा स्टेप हमने यहाँ पर करना है कि जैसे कि हमारे पास यहाँ पर x - 2 है, यहाँ पर हमारे पास क्या है 2 - x है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम यहाँ पर, यानी हमारे पास ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, इसमें अगर x को पहले लिखें या 2 को पहले लिखें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर x + 2 इस तरीके से राइट करें। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अगर हम x को पहले लिख लेंगे एंड 2 को हम बाद में लिख देंगे तो x के साथ माइनस का साइन है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर माइनस के साइन को कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो इस तरीके से x - 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये माइनस का साइन जो हमने यहाँ पर इस ब्रैकेट में कॉमन ली है, हम इसको यहाँ पर पहले लगा देंगे। 4 -4 x + 2 x - 2। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं, अब यहाँ पर देखें हमारे पास x पहले है देन 2 बाद में, न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में। अब हम यहाँ पर पहले HCF एंड देन LCM हम यहाँ पर राइट करेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास कॉमन वैल्यू क्या है। यहाँ पर हमारे पास एक ही वैल्यू कॉमन है जो कि x - 2 यहाँ पर भी है, x - 2 यहाँ पर भी है। इसका मतलब है कि सबसे पहले हम यहाँ पर राइट कर देंगे HCF में x - 2 और बाकी इसमें कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कि कॉमन हो। अब LCM में सबसे पहले कहते हैं कॉमन एंड नॉन कॉमन। सो कॉमन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही है x - 2 एंड नॉन कॉमन में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं तो वो है हमारे पास यहाँ पर। चलिए सबसे पहले हम ये भी राइट कर लेते हैं x + 3
बच गया है हमारे पास x प्लस 2 एंड -4 है, तो हम इस -4 को यहाँ पर आगे लिख लेते हैं, ठीक हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो रहा है, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा x प्लस 3। ओके, यहाँ पर देखिए x -2 x प्लस 2 वैल्यू सेम है, सिर्फ और सिर्फ इन दोनों ब्रैकेट में यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो उस वजह से अगेन ये अपना फार्मूले की शेप में आ जाएगा, जिसमें हमारे पास आ जाएगा x² -4 और ये हमारा क्या है, एलसीएम भी आ चुका है, एचसीएफ भी आ चुका है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो x की पावर 4 माइनस x की पावर 3 माइनस a प्लस 1 है। सो हम यहाँ पर देखें हमारे पास क्या है, 4 टर्म्स हैं। 4 टर्म्स का मतलब है कि यहाँ पर हमने फैक्टराइजेशन बड़ी सिंपल है हमारे लिए यहाँ पर सॉल्व करना। हम इन दोनों में ले लेंगे a की पावर क्यूब को, जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a -1। इन दोनों में अगर हम देखें तो हम -1 को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा a -1। इसका मतलब है कि दोनों ब्रैकेट्स में वैल्यू आ चुकी है सेम। जब वैल्यू सेम आ जाती है तो हमारे लिए फैक्टराइजेशन और भी इजी हो जाती है। अब यहाँ पर आ जाएगा a -1 a³ -1। सो यहाँ पर देखें ये तो बस इतना ही फैक्टराइज होना था, लेकिन यहाँ पर हमें फार्मूला याद आ रहा है। एक्सरसाइज 4.2 में हम लोगों ने ये क्यूब वाले फार्मूले पढ़े थे, तो सेम वही फार्मूला अब यहाँ पर हम ओपन कर देंगे। ओके, अब इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a -1 a² प्लस a प्लस 1। इट्स मीन इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ तक थी जो कि हम यहाँ पर राइट कर चुके हैं। अब आ जाती है नेक्स्ट साइड की बारी। ओके, यहाँ पर देखें तो पावर x की पावर a की पावर 4 प्लस a² प्लस 1। सो इस केस में हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो हम इसको सिंपल कर लेते हैं। सिंपल किस तरीके से करेंगे कि हम यहाँ पर लिख देंगे a की पावर 4 के साथ 1 राइट कर देंगे प्लस a² कर देंगे, ताकि हम किस तरीके से इसको एक फार्मूला की शेप दे सकें। फार्मूला की शेप देने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि हमने इसको फार्मूला की शेप कुछ इस तरीके से देनी है ना, कि ये अब हम कह देंगे कि चलो ये वाला स्टेप हमसे एक बार फिर यहाँ पर राइट कर लेते हैं। यानी हम कह देंगे कि ये a² का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक हो गया। अगेन यही वैल्यू आती है अगर हम स्क्वायर ओपन करते हैं। हम इसमें क्या कर लेंगे, हम इसको होल स्क्वायर वाला फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि हम इसमें 2a² को ऐड भी कर देंगे एंड 2a² को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, और ये वाला जो a है हम इसको प्लस a² को लास्ट में इस तरीके से राइट कर देंगे। अब आप कहेंगे कि हमने यहाँ पर 2a² क्यों लिखे, क्योंकि देखें हमारे पास क्या है, a² प्लस 1 का स्क्वायर, इससे हमारे पास यानी a² प्लस 1 का जो हम होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन करेंगे तो उसमें हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस तरीके से आएंगी। यहाँ पर 1 को हमने ऐड खुद से नहीं किया, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a² प्लस 1 होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना ये हमारे पास इस फार्मूले की शेप दे रही है। अच्छा, हम जो वैल्यू यहाँ पर ऐड करते हैं वही वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, ताकि अगर हम दोनों वैल्यूज़ को कैंसिल कर सकें दोबारा हमारा जो स्टेप्स हैं वो क्लियर हो सके। सो यहाँ पर देखिए ये ऐड वाली वैल्यू तो यहाँ पर इसके साथ लग गई है, तो इसने a² प्लस 1 का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बना दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, -2a² प्लस a²। सो इससे हमारे पास आ जाएगा -a²। अब यहाँ पर देखें ये वैल्यू भी स्क्वायर में है, ये वाली वैल्यू भी स्क्वायर में है, और बीच में माइनस का साइन है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारा फार्मूला आ जाएगा। फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा, यानी a² माइनस b² इज़ इक्वल टू a प्लस b, एंड a माइनस b वाला फार्मूला यहाँ पर ओपन होगा। यानी ये जो कंप्लीट ब्रैकेट है ना ये a को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो नेक्स्ट हमारा जो अल्फ़ाबेट्स है वो b को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पर हम लिख देंगे a² प्लस 1, उसमें पहले हम प्लस कर देंगे a² को, सॉरी अब ये हो जाएगा a, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा a² प्लस 1 माइनस a। अब हम इसको थोड़ा सा इसकी तरतीब के अकॉर्डिंग इसको हम राइट करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा a² प्लस a प्लस 1 a² माइनस a, माइनस a प्लस 1।
अब हमने देखना है कि हमारे पास यहाँ पर HCF एंड LCM कौन कौन सा है। जो वैल्यू हमारे पास कॉमन होगी, जाहिर सी बात है वही हमारा HCF होगा, जो कि हमें देखने से लग रही है कि यही वो वैल्यू है जो कि दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन है। तो इसका मतलब है A² + A + 1 हमारा HCF है एंड LCM है। तो LCM के लिए हम क्या कर देंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर कॉमन वैल्यूज़ को राइट कर देंगे। अब नॉन कॉमन जो वैल्यू कॉमन्स नहीं है, अब वो हम लिखेंगे, वो हमारे पास आ जाएगी A-1 A-1 और यहाँ पर लिख देंगे A² - A + 1। अगर हम यहाँ पर फोकस करें तो ये दो ब्रैकेट्स दोबारा हमें क्या देंगी, इन दोनों ब्रैकेट से दोबारा हमारे पास A³ - 1 आ जाएगा, क्योंकि ये देखें इन दोनों से दोबारा ये आ जाएगा। हम यहाँ पर लिख देंगे A³ - 1, यहाँ से आ जाएगा A-1 A² - A + 1। ये हो चुका है हमारा पार्ट नंबर 2 सॉल्व। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हमारे पास है x³ + 2x² - x3x। अगर आप देखें तो इन तीनों में क्या है, x कॉमन है, इसका मतलब है हम x को कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x² + 2x - 3। सबसे पहले हम एक साइड को सॉल्व कर लेंगे, देन हम दूसरी साइड को तब सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पर देखें तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म्स हैं। फैक्टराइजेशन के लिए हमें 4 टर्म्स की ज़रूरत होती है ताकि हमारा क्वेश्चन सिंपल होता जाए। यहाँ पर देखिए -3 के हम यहाँ पर फैक्टर्स ले रहे हैं, यहीं पर ऊपर मैं आपको लेकर दिखा रही हूँ। -3 के हमने कुछ इस तरीके से फैक्टर लेने हैं कि हमारे पास जो आंसर आए ना वो +2 आए। इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 के साथ पॉजिटिव का साइन है, इसका मतलब है कि 3 को जब हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा, और 3 में से जब -1 हम करेंगे तो +2 आ जाएगा, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हम यहाँ पर क्या राइट कर देंगे, x² + 3x - x - 3। इन दोनों में हम x को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 3। इन दोनों में हम -1 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 3। अब यहाँ पर देखिए x + 3 एंड x - 1, इसकी फैक्टराइजेशन जहाँ तक थी हमने राइट कर दी। अब नेक्स्ट पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए 2 को जब -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमारे पास आ जाएगा -6। -6 की कुछ इस तरीके से फैक्टराइजेशन करनी है कि आंसर उसके सम से 5 आना चाहिए। 5 तब भी आएगा जब हम 6 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, और जब हम इसका सम करेंगे तो +5 आ जाएगा। चले अब हम यहाँ पर राइट कर ले, और चले फैक्टराइजेशन से पहले एक स्टेप हम यहाँ पर ये करें कि यहाँ पर भी हम x को पहले कॉमन ले लेंगे। जब x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x² + 5x - 3। अब -3 एंड 2 की उस तरीके से हमने फैक्टराइजेशन की है। देखें आप कहेंगे कि -6 किस तरीके से आए, यानी हमने 2 एंड -3 को मल्टीप्लाई किया तो -6 आया। -6 की फैक्टराइजेशन इस तरीके से करनी थी कि उसके सम से हमारे पास 5 आना चाहिए। अब इन दोनों में हम यहाँ पर 2x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x + 3। यहाँ पर हम -1 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x + 3। अब यहाँ पर देखें हमारे पास x तो कॉमन था ब्रैकेट के बाय, अब यहाँ पर 2x - 1 एंड x + 3, जहाँ तक इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल थी हमने उसको फैक्टराइज कर दिया। अब हमने यहाँ पर इसका HCF ले लेना है और LCM ले लेना है। HCF से मुराद होगा कॉमन वैल्यू। यहाँ पर देखा जाए तो दोनों में x कॉमन है। सबसे पहले तो हम x को ले लेंगे, देन हमारे पास यहाँ पर हमारे पास x + 3 है, यहाँ पर भी x + 3 है, तो इट्स मीन x + 3 को ले लेंगे। बाकी जो x वैल्यूज़ हैं दो ब्रैकेट्स वो कॉमन नहीं है, हमने LCM लेना है। सबसे पहले हम x को राइट कर देंगे, देन x + 3 को राइट कर देंगे। अब हमारे पास क्या रह गया है, x - 1 एंड
2x-1। इसका मतलब है कि ये हमारा क्या आ चुका है, एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास यहाँ पर कह रहे हैं इफ़ द HCF एंड LCM ऑफ द टू पोलिनोमियल, यानी फर्स्ट वैल्यू जो है वो HCF की है, सेकंड वैल्यू हमारे पास जो गिवन है वो हमारे पास LCM की है रिस्पेक्टिवली। देन फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल। तो हमने यहाँ पर प्रोडक्ट को फाइंड करना है। अगर आप लोग को याद हो तो हमने क्लास 6 में ये वाले क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमारे पास फार्मूला था कि वन नंबर मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर इज़ इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाय HCF। आई होप आप लोगों को वो फार्मूलेज याद आ चुके होंगे। सेम वही फार्मूला, वही तरीक़ाकार है जिसकी मदद से हमने इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। सो चले हम आ जाते हैं अपने रजिस्टर पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो HCF है और जो LCM है वो मैंने राइट कर दिया, लेकिन प्रोडक्ट को यहाँ पर क्योंकि क्लास 9 है इस वजह से उन्होंने प्रोडक्ट को यहाँ पर P एंड Q के साथ मल्टीप्लाई करके शो किया। इट्स मीन प्रोडक्ट का मतलब है P मल्टीप्लाई बाय Q, जिसको हमने यहाँ पर फाइंड करना है। फार्मूला हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास है P मल्टीप्लाई बाय Q, यानी P मल्टीप्लाई बाय Q इट रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल को। आ जाएगा HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। प्रोडक्ट है उसको हमने फाइंड करना है। HCF की वैल्यू हमारे पास है x-7, LCM की वैल्यू हमारे पास है x³ माइनस 10x² प्लस 11x प्लस 70। ठीक हो गए। अब हमने क्या करना है, पहले x को मल्टीप्लाई कर देना है इस तमाम ब्रैकेट के साथ। सो पहले x का टर्न है तो इट्स मीन जब x के टर्न से क्या हो जाएगा, इनकी पावर ऐड हो जाएगी। अब ये पावर जो क्यूब में है अब वो हो जाएगी x⁴ माइनस 10x³ प्लस 11x² प्लस 70x। x अपनी टर्न कंप्लीट कर चुका है इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होकर। अब -7 की बारी है। अब आ जाएगा यहाँ पर -7 मल्टीप्लाई होगा तो -7x³ माइनस माइनस है तो प्लस 70x² माइनस 77x माइनस 490। ठीक हो गए। यहाँ तक का स्टेप आप लोग को क्लियर हो चुके हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ आपस में कट सकती हैं, सोल्यूशन जिनका पॉसिबल है हम वो कर लें। x⁴ एक ही है। अब यहाँ पर देखें -10x³ और आ जाएगा -7x³ अब स्क्वायर का टर्न है तो इट्स मीन 11x² प्लस 70x²। अब आ जाएगी बारी x वालों की, जो कि हमारे पास है प्लस 70x माइनस 77x और ये आ जाएगी -490। अब इनका सोल्यूशन राइट करेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x⁴। इन दोनों से हमारे पास आ जाएगा -17x³। इन दोनों से हमारे पास आ जाएगा प्लस 81x²। इन दोनों से हमारे पास आ जाएगा -7x और वो 490 तो सेम रहेगा। और ये हमारे पास आ चुका है प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल, हमारे पास ये आ चुका है। ठीक हो चुका है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर P मल्टीप्लाई बाय Q राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है, टू पोलिनोमियल्स का प्रोडक्ट हमारे पास गिवन है और HCF भी हमारे पास गिवन है। हमसे कहा जा रहा है कि हमने यहाँ पर LCM को फाइंड कर लेना है। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का जो डेटा स्टेटमेंट्स हमारे पास गिवन है वो आप लोगों को शो हो रही हैं, जिसमें हमारे पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट को जैसे कि हम P मल्टीप्लाई बाय Q से रिप्रेजेंट करते हैं क्लास 9 में। ठीक है। सो वो हमारे पास वैल्यू गिवन है, HCF गिवन है, हमने LCM को फाइंड करना। जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास फार्मूला क्या है कि प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू वो किसके आना चाहिए, HCF मल्टीप्लाई बाय LCM के आना चाहिए। यहाँ पर हम LCM को फाइंड करें, इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ HCF को जब डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास LCM के इक्वल वैल्यू आ जाएगी। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम LCM को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर प्रोडक्ट के साथ इसको डिवाइड LCM हम लेफ़्ट साइड पर लिखें या राइट साइड पर लिखें, मकसद हमारा वैल्यू फाइंड करने से होता है। अक्सर हमें ये कमेंट्स आते हैं कि यहाँ पर तो HCF की आपने साइड चेंज कर दी है, x की साइड चेंज। यहाँ पर देखें हम LCM को यहाँ पर राइट कर लेते हैं और प्रोडक्ट हमारे पास जो गिवन है हम वो राइट कर x⁴ प्लस 3x³
माइनस 12x² माइनस 20x प्लस 48। हम इसको डिवाइड करें HCF के साथ जो कि हमारे पास है x माइनस 2। सो चलिए हम उसको डिवाइड करना स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म्स हमारे पास क्या है, x की पावर क्या है, हमारे पास x की पावर है 4। x की पावर 4 है, जिसका मतलब है कि हमने ऐसे नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करें ताकि फर्स्ट x की पावर 4 आनी चाहिए। x की पावर 4 तभी आएगी जब हम इसको x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 2x³। अब यहाँ पर देखें इसके साइंस हो जाएंगे चेंज। क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं था तो इट्स मीन वो प्लस का साइन होता है, ठीक है। ये कट जाएगा और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 5x³। रिमेनिंग्स वैल्यू भी हम यहाँ पर राइट कर देंगे। अब हमने ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है कि वो हमारे पास 5x³ को कम्प्लीटली डिवाइड कर सके। इसका मतलब है कि यहाँ पर हम 5x² के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 5x²। सो ये हमारे पास आ जाएगा 5x³ माइनस 5 2 ज़ा 10x²। अब इनके साइंस हमने चेंज कर लेने हैं। सो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू कट जाएगी एंड यहाँ से प्लस माइनस माइनस 2x² आ जाएगा। बाकी वैल्यू को अब हम राइट कर देंगे। ओके हम कॉमन लेते हैं जब हम HCF बाई डिवीज़न मेथड करते हैं, उसमें हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं, माइनस के साइन को कॉमन लेते हैं, नंबर्स को कॉमन लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर LCM फाइंड कर रहे हैं। तो इस केस में हम यहाँ पर ना ही माइनस के साइन को कॉमन लेंगे, ना ही हम किसी नंबर को या वेरिएबल को कॉमन लेंगे, ठीक हो जाएगी। तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि हम सिर्फ़ और सिर्फ कॉमन उस केस में लेते हैं जब हम उसको HCF बाई डिवीज़न मेथड में हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं, अदरवाइज़ हम कॉमन नहीं लेते। सो यहाँ पर देखें हम कॉमन नहीं लेंगे, हम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। माइनस 2x² के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ जाएगा माइनस 2x² प्लस 4x। सो अब यहाँ पर देखें हमारे पास साइंस हो जाएंगे चेंज। अब ये वैल्यूज़ आपस में कट जाएंगी एंड यहाँ से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और वैल्यू साइन लगेगा हमारे पास माइनस का, माइनस 24x प्लस 48। इसका मतलब है कि हमने अब क्या करना है, माइनस 24 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस 24x प्लस 48। अब इनके साइंस हो जाएंगे चेंज। सो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगी, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास जो HCF है ना, वो ये वैल्यू हमारी HCF की है। सॉरी, ये जो हमारे पास वैल्यू आई ना, ये हमारे पास LCM की वैल्यू। और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा जा रहा है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ टू पोलिनोमियल का जो प्रोडक्ट है ना, वो हमारे पास गिवन है। LCM हमारे पास गिवन है और हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में HCF को फाइंड कर लेना है। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं। तो जैसा कि हमारे पास प्रोडक्ट गिवन था, प्रोडक्ट को हम P क्रॉस Q के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। LCM गिवन था, वो मैंने राइट कर दिया। HCF को हमने फाइंड करना। फार्मूला हमें मालूम है, P क्रॉस Q इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। जैसा कि LCM को हमने यहाँ पर हमने HCF को फाइंड करना था, जिसकी वजह से HCF को मैं यहाँ पर राइट कर दूँगी और LCM को इसके प्रोडक्ट के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक हो जाएगा। तो चलिए हम इस तरीके से इसकी डिवीज़न को राइट करेंगे। अब हम इसको सॉल्व कर लें। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास y की पावर 4 है, यहाँ पर y की पावर 3 है। इसका मतलब है कि हम इसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा y की पावर 4 प्लस 2y³ माइनस 11y² माइनस 12y। अब क्या हो जाएगा, इन तमाम के जो साइंस है ना, वो हम चेंज कर देंगे। तो जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा और जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें हमारे पास जो कटिंग हो रही है, हम उसको कट कर देंगे।
यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस हो रहा है 2, इट्स मीन यहाँ से आ जाएगा 4y³। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8, क्योंकि ग्रेटर का साइन पॉजिटिव है इसलिए 8y²। यहाँ से 56y में से जब हम 12y माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -44y, और ये वाली वैल्यू जो है हम इसको इसी तरीके से राइट कर देंगे। अब हमने किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर y की पावर क्यूब तो वही है जो कि हमारे पास यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 4 लिखा है, इसका मतलब है कि हम इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, +4 ऊपर राइट कर देंगे। सो ये हो जाएगा हमारे पास 4y³ प्लस 4 2 ज़र 8, इट्स मीन 8y², -11y को 4 के साथ करेंगे तो आ जाएगा -44y, -12 को 4 के साथ करेंगे तो आ जाएगा -48। अब इन तमाम के साइंस हम चेंज कर देंगे, इनकी आपस में हो जाएगी, इन तमाम की आपस में कटिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारा HCF है जो कि हमसे मांगा जा रहा है वो हमारे पास आ चुका है y+4। ये आ चुका है हमारे पास इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 5 भी हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने यहाँ पर सेकंड पोलिनोमियल को फाइंड करना है, जबकि फर्स्ट पोलिनोमियल HCF और LCM हमारे पास गिवन है। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं, बड़ा आसान तरीक़ेकार है और उससे हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करना है। जैसा कि हमारा जो फर्स्ट पोलिनोमियल होता है वो P होता है, P क्रॉस Q हम राइट करते हैं ना, तो सेकंड को Q से रिप्रेजेंट किया, फर्स्ट को हमने P से रिप्रेजेंट किया फर्स्ट पोलिनोमियल को, ठीक है। HCF LCM की वैल्यू को राइट कर दी। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला हमारे पास होता है P क्रॉस Q इज़ इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई बाय LCM। सो यहाँ पर देखिए हमने सेकंड पोलिनोमियल को फाइंड करना था, इसी सेकंड पोलिनोमियल को हमने यहाँ पर राइट किया, तो फर्स्ट पोलिनोमियल को इसके HCF एंड LCM के प्रोडक्ट के साथ डिवाइड कर दिए। इस तरीके से हमने वैल्यूज़ को राइट कर दिए। लेकिन अब यहाँ पर देखिए इतनी बड़ी जो हमारे पास वैल्यू गिवन है, इनको मल्टीप्लाई करना फिर उसको डिवाइड करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा, तो हम इसको सिंपल क्या कर लेंगे, हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे, यानी ये वैल्यूज़ हमारे पास जितनी ज़्यादा फैक्टराइज हो सकेंगी हम उसको उतना फैक्टराइज कर लेंगे। सो यहाँ पर देखें हम इसमें से इसको इस तरीके से राइट कर लेते हैं, इसके जो डिनोमिनेटर है ना हम पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। ओके, डिनोमिनेटर में हम इन दोनों में पहले x³ को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x+1। इन दोनों में हम +1 को कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x+1। अब नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्योंकि हम यहाँ पर डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करें, तो इसलिए हम डिनोमिनेटर की जो है ना पहले उसकी वैल्यूज़ को राइट कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाएगा x³ + 1 x+1। डिनोमिनेटर हमारा फैक्टराइज हो चुका है। अब नॉमिनेटर्स की वैल्यू को हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखें x³ + 1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये आपस में कट जाएगा। x+1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वो कट जाएगा। इट्स मीन हमारा जो सेकेंड पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी x⁴ + x³ - x - 1। ये आ चुका है हमारा सेकेंड पोलिनोमियल की वैल्यू। अब आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, जिसमें हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड द एलसीएम ऑफ अ पोलिनोमियल। हमने यहाँ पर एलसीएम को फाइंड करना है। पोलिनोमियल्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। पोलिनोमियल यानी फर्स्ट पोलिनोमियल हो गया, सेकंड पोलिनोमियल हो गया। इफ़ देयर HCF इज़, और उसका HCF भी हमारे पास गिवन है, यानी हमारे पास फर्स्ट पोलिनोमियल भी गिवन है, सेकंड पोलिनोमियल भी गिवन है, HCF भी गिवन है। हमने इन तमाम वैल्यूज़ की मदद से यहाँ पर इसका LCM को फाइंड कर लेना है। सो चलिए रजिस्टर पर आ जाते हैं और वहीं से इसका सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट पोलिनोमियल, प्रोडक्ट ऑफ सेकंड पोलिनोमियल, HCF एंड LCM को हमने फाइंड करना है।
एलसीएम का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू पी क्रॉस क्यू डिवाइडेड बाय एच सी एफ। ओके, हमने यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर दिया। इट्स मीन x माइनस वन को हमने इन दोनों ब्रैकेट के साथ डिवाइड कर देना है, इन दोनों में से किसी एक के साथ डिवाइड कर। तो हम क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर इस वाली सेकंड ब्रैकेट को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की पावर क्या है 4 है, यहाँ पर x की पावर क्यूब है, तो हम यहाँ पर इस ग्रेटर पावर वाली वैल्यू के साथ डिवाइड कर देंगे। सो यहाँ पर आप देखें, हम सबसे पहले किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस वन को हम यहाँ पर 3x स्क्वेयर के साथ, सॉरी यहाँ पर ये पावर हमारे पास 4 है इसकी, इट्स मीन हम इसको 3x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा 3x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब। अब इनके साइंस डिवीजन में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर अब चेंज हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस होगा तो प्लस, ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2। यहाँ पर क्यूब है, इसका मतलब है कि अब हमने प्लस एक्स स्क्वेयर के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर। सो यहाँ पर देखिए ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ पर मैंने गैप थोड़ा सा इसलिए दी क्योंकि यहाँ पर क्यूब के बाद डायरेक्ट पावर 1 आ चुकी है, स्क्वायर की जगह नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गैप दिया ताकि हम स्क्वायर वाली टर्म्स को यहाँ पर राइट कर सकें। सो अब आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब हम x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब इनके साइंस हो जाएंगे चेंज, तो हमारे पास यहाँ पर ये आपस में कट जाएंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x प्लस 2। इसका मतलब है कि अब हमने किसके साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 2x प्लस 2। अब इनके साइंस हो जाएंगे चेंज और इनकी आपस में कटिंग हो जाएगी, जिसका मतलब ये हो जाएगा कि हमारे पास जो एलसीएम है ना वो हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले तो हम इस वाली वैल्यू को यहाँ पर राइट कर देंगे। जो हमारे पास वैल्यू डिवीजन से पहले जो वैल्यू जिसके साथ हमने डिवाइड नहीं किया, सबसे पहले हम ये वाली वैल्यू यहाँ पर राइट कर रहेंगे जो कि है 4x क्यूब माइनस 10x स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2। और वो वैल्यू जिसके साथ डिवीजन करने के बाद हमारे पास आई है, अब हम नेक्स्ट वो वैल्यू यहाँ पर राइट कर देंगे 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x माइनस 2। और इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़।